अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान आजमा लिया गया, लेकिन जहां ये पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है, वहां बाकी दुनिया के लिए खौफनाक। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी जंग टीवी। नाज़रीन, अगर आपको ये पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा ख्याल है कि आज तक पाकिस्तानी क़यादत की कमज़ोरियों की वजह से पाकिस्तानियों ने अपने अंदर एक एहसास कमतरी पैदा कर लिया था, लेकिन पाक फौज ने चंद ही घंटों में इस सोच को बदल दिया। ना कि सोच को बदल दिया, बल्कि तारीख बदल दी। एक सोच थी कि पाकिस्तान 10 दिन जंग नहीं लड़ सकता, लेकिन अब ये सोच है कि पाकिस्तान 10 दिनों में भारत जैसे 10 मुल्कों को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान ने सिर्फ 3 घंटे 45 मिनट यानी पौने 4 घंटे में भारत को उस तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया कि जहां से अब एक फूंक मारनी थी उस उसने गड्ढे में गिरना था। लेकिन पेप्सी और लेज खाने वाले जो बैठ के तमाशा देख रहे थे, उन्होंने फटाफट सारा कुछ छोड़ा और इसमें कूद पड़े। कुछ कह रहे थे कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया। अब मैं सोचता हूं, ट्रंप का फोन चल रहा था, ट्रंप का दिमाग काम कर रहा था और ट्रंप के हवास कायम थे। मेरा तो ख्याल ये है कि जब ट्रंप को नींद से जगाया गया होगा या जब उसको होश आई होगी, तो उसने सबसे पहले पूछा होगा, मैं किथे हाँ, तू कौन है, एक ही है, मैं पागल हाँ, तू पागल है ओए। बस इस तरह की बातें की होंगी और फिर पूछा होगा, भारत तबाह हो गया और हम स्वर्ग में हैं। तो उसे बताया गया होगा, नहीं, भारत नर्क बनने जा रहा था और कुछ कुछ बन गया है, लेकिन एन टाइम पे चाचा ट्रंप आया और उसने हमें बचा लिया है। वरना उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मिसाइल कहां कहां गिर रहे हैं, क्या क्या तबाह हो गया है और क्या बचा लिया गया है। रूसी साख्ता दफाई निज़ाम S-400, जो उनके लिए वो क्या कहते हैं नाकाबिले तस्खीर था, वो कहां चला गया और क्या कर रहा है। असल में मोदी ने जंग 3 स्तूनों पर, जंगी जुनून अपना 3 स्तूनों पर पाला हुआ था और वो 3 स्तून थे। एक उनको बड़ा मान था राफेल त्यारा, जैसे उसने कहा था अगर हमारे पास राफेल होता। एक था राफेल त्यारा और दूसरा S-400 दफाई निजाम, जिसे वो डोम कहते हैं, और तीसरा था कि पाकिस्तान 10 दिन हमारे साथ जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन पाक फौज के जवानों ने सिर्फ पौने 4 घंटे में ये सारे का सारा निजाम दबड़दूस और ढेर कर दिया। ये तीनों स्तून जमीन बोस हो गए। राफेल त्यारा तो पहले दिन ही उड़ा के रख दिए थे और S-400 दफाई निजाम रूसी साख्ता, इसके लिए, इसको तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने 2 परिंदे भेजे और उन्होंने वो निजाम जाते तबाह कर दिया। हालांकि मैं खुद हैरान हूं कि वो तबाह कैसे हो सकता है। वो तो खुद 50 मिसाइल और 50 तैयारों को एट ए टाइम डील कर सकता था। हो गया। और मैं सलाम पेश करता हूं उन शहीदों को, उनके वालदैन को। मैं कुर्बान उनके वालदैन पर भी, जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए, जिन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया, छातियां चौड़ी कर दी। उनको बताया गया कि ये मिशन, जैसे कहते हैं ना मिशन इम्पॉसिबल, ये मिशन इम्पॉसिबल है, इससे बच के आना नामुमकिन है। तो फिर उन्होंने वसीयतें कर दी, उन्होंने रिटर्न में वसीयत की कि हमें ऐसे ऐसे दफन किया जाए, ऐसे झंडे में लपेटा जाए। और उनको ये बताया गया कि आपने हिट होने से पहले हिट करना है, आपने खुद तबाह होने से पहले, जब मिशन का पता हो ना इस तरह का, तो फिर बताया जाता है। उन्होंने कहा कि आपने हिट होने से पहले हिट करना है और अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियां दी,
अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, वो हिट करके तो बिल्कुल खैर खैरियत से वापस आए। पाकिस्तान 10 दिन जंग नहीं लड़ सकता। ये जुमला ऐसे ही है जैसे माइक टायसन को कोई कहे और तुम तो तीसरा राउंड नहीं लड़ सकते, थक जाओगे। हालांकि माइक टायसन के सामने को तीसरा राउंड वैसे ही नहीं लड़ सकता था। वो 3 घंटियां जो हैं वो बेल वो सिर्फ रेफरी के कहने पे बजती थी, बाकी वो खुद ही बचाता था। और तीसरे राउंड के बाद जो उसके सामने वाला फाइटर था वो अस्पताल में नर्स से पूछ रहा होता था दूसरा राउंड नहीं होना, तो नर्स उसको बताती थी आपकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है, आपका बाजू 4 जगह से टूट चुका है, पसलियों को काफी दबाव आया है, आपका दिमाग माउफ हो गया है, आप जरा ठीक तो लें, फिर दूसरा राउंड होगा। तुम मुकम्मल नॉकआउट हो चुके हो। और यही हालत इस वक्त मोदी की है, वो मुकम्मल तौर पर नॉकआउट हो चुके हैं। भारत को 3 घंटों में सारा कुछ तबाह कर दिया गया, उनका निज़ाम सारे का सारा मफलूज हो गया। राफेल की मिट्टी तो पहले दिन ही प्लीद हो चुकी थी, लिहाजा अशद जरूरत के बावजूद भी भारत का कोई त्यारा JF-17 के सामने ना आ सका और पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी त्यारे इंडिया की फिजा में दंदनाते फिर रहे थे। पाकिस्तान के ड्रोन्स ने उनकी मत मारी हुई थी और S-400 सैटेलाइट साइबर अटैक हो चुका था उस पर। भारत की 70% बिजली पाकिस्तान ने हैक करके बंद की हुई थी और ऐसा बुरा हाल था कि किसान से लेकर वजीर आजम तक किसी को पता नहीं था कि हो क्या रहा है। और ऐसे में भारत की वजारत दफा ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पाकिस्तान लड़ाई बंद करे, हम तनाव नहीं चाहते। और ये भारत का अतराफ शिकस्त था कि हमारी बस हो चुकी है। वो भारत जिसे पूरी दुनिया समझा रही थी कि जंगी जुनून से बाहर आ जाओ, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। अब पाक फौज ने सिर्फ 3.25 घंटे समझाया तो वो समझ गया है। बड़ा अच्छा बच्चा है, समझ जाता है, लेकिन कोई समझाने वाला हो तो। हफ्तों से वो मंसूबा बना रहा था कि पाकिस्तान को जिच करना है, और पाकिस्तान ने ऐसा जिच किया, वो जो मंसूबा था पूरे का पूरा कागजों में जिच करने का, पाकिस्तान ने वो बत्ती बना के उनके मुंह पे मारा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो गए, कुछ अंदरूने मुल्क और कुछ बैरूने मुल्क। पाकिस्तान ने तो उनको बता दिया कि हम किस काबिल हैं और इंशाअल्लाह पूरी कौम मुत्तहिद है। अब पूरी कौम में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गंदा अंडा होता है। अब 25 करोड़ हैं तो इसमें अगर लाख भी हो जाए तो वो आटे में नमक भी नहीं होते, वो कोई होता है। और वो लोग थे। अब बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने हीरोज को सेलिब्रेट करना चाहिए और कोई इसी ऐसे मकाम पे जैसे स्टेडियम या कोई बड़ी चीज, वहां पे अवाम भी आए और अपने हीरोज भी देखे और अपने हीरोज को सलाम पेश करे। यकीन करें कि जब से मैंने ये देखा है सिस्टम और उनको फ्लाई करते देखा इंडिया में और उन गोलों बारूद में उन जहाज़ों को खेलते देखा है, ऐसे लगता था जैसे वीडियो गेम खेल रहे। सलाम उन शहीदों को, मेरा, मेरे माँ बाप का, सबका, पूरी कौम का, और उनके वालिदैन को जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए, जिन्होंने आज पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया हुआ है। हम उन पे कुर्बान जाएं। जहां पे पूरे कौम का ये मुतालबा है कि उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें वो हीरो दिखाए जाएं, वहीं पे कौम का ये भी मुतालबा है कि वो गंदे अंडे भी अवाम के सामने जरूर लाए जाएं, चाहे टीवी के जरिए, चाहे पकड़ के, वो अंदरूने मुल्क हो या बैरूने मुल्क, वो सामने आने चाहिए और उनकी हालत वो करनी चाहिए जो हमने दुश्मन की इंडिया की है, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ कोई गद्दारी ना कर सके।
पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर था, पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है और इंशाल्लाह रहेगा। मियां नवाज शरीफ ने 1998 में कहा था कि हमने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। मैं कभी सिर्फ मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट नहीं देता, जुल्फकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके बाद फिर बेनज़ीर ने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो भी आज हमें कमाल का आया, मज़ाइल का प्रोग्राम। तो पाकिस्तान के लिए जिसने अच्छा किया उसका नाम हमें याद रहेगा और हम उसके गुण गाते रहेंगे। लेकिन जो कुछ इस वक्त जिन लोगों ने किया वो कौम से भूला हुआ नहीं। सोशल मीडिया पे और कुछ ने बाहर बैठ के इंटरव्यू दिए, कुछ गंदे अंडे वहाँ से इंडिया के चैनल्स पे गंदी बातें कर रहे थे और कुछ कह रहे थे पाकिस्तान पे हमला कर लो, बड़ा अच्छा टाइम है। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को ऐसा पैगाम दिया है कि आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।